ओके आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे इंटरनेट नेटवर्क आर्किटेक्चर के बारे में कि ये क्या होता है। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ इंटरनेट नेटवर्क आर्किटेक्चर। क्या है इंट्रोडक्शन? द प्रोसेस ऑफ असेंबलिंग द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर हार्डवेयर इन कंप्यूटर नेटवर्किंग इज कॉल्ड एज कंप्यूटर आर्किटेक्चर। सबसे पहले हम लोग ये करेंगे कि आखिर होता क्या है कंप्यूटर आर्किटेक्चर। तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर में क्या होता है, हम लोग असेंबल करते हैं डिफरेंट कंप्यूटर हार्डवेयर को। किस चीज़ में? कंप्यूटर नेटवर्किंग में, कि हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क के फीचर को एक्सेस कर सके या नेटवर्क हम लोग बना सकें। सो प्रोसेस ऑफ असेंबलिंग द पार्ट ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर इन कंप्यूटर नेटवर्किंग इज नोन एज कंप्यूटर आर्किटेक्चर। नाउ but when those architectural techniques are used in the field of internet networking technology, it is referred as internet network architecture. अगर सेम प्रोसेस को, असेंबली प्रोसेस को, हम लोग सेम प्रोसेस को अगर इंटरनेट नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी में यूज़ करेंगे, सो दैट विल बी नोन एज इंटरनेट नेटवर्क आर्किटेक्चर। सिंपल मीनिंग है कंप्यूटर आर्किटेक्चर अगर नेटवर्क में हम लोग अप्लाई करते हैं, कंप्यूटर नेटवर्किंग में कंप्यूटर हार्डवेयर को अगर हम लोग असेंबल करते हैं उसके पार्ट्स को, सो दैट इज़ नोन एज कंप्यूटर आर्किटेक्चर। अगर सेम टेक्नोलॉजी को, अगर आर्किटेक्चर टेक्निक को हम लोग इंटरनेट नेटवर्किंग में यूज़ करते हैं, दैट विल बी नोन एज इंटरनेट नेटवर्क आर्किटेक्चर। Now, it is defined as the arrangement of different types of parts of computer or the network hardware to configure or set up the internet technology is known as internet network architecture. सेम चीज़ है ये भी, कि अगर हम लोग जो अरेंज करते हैं, अगर बहुत सारे कंप्यूटर को या नेटवर्किंग हार्डवेयर को अगर उनको हम लोग अरेंज करते हैं और कन्फिगर और सेटअप करते हैं फॉर इंटरनेट टेक्नोलॉजी, दैट विल बी नोन एज इंटरनेट नेटवर्क आर्किटेक्चर. So it can operate both network, wired and wireless. Now, this is the simple diagram that will show you how the internet network architecture looks. तो ये इंटरनेट है, ये सारे जो भी डिवाइसेस हैं, नेटवर्किंग कंपोनेंट हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर्स हैं, अगर इन सारे को एक्सेस करके अगर कोई आर्किटेक्चर फॉर्म होता है, सो दैट इज़ नोन एज इंटरनेट नेटवर्क आर्किटेक्चर। ये सारे डिवाइसेस हैं और ये सब नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं, कंप्यूटर डिवाइसेस हैं। सो इन सब को मिला के अगर कोई फंक्शनैलिटी हम लोग प्रोवाइड करते हैं, सो दैट पर्टिकुलर आर्किटेक्चर इज़ नोन एज इंटरनेट नेटवर्क आर्किटेक्चर। क्या क्या कंपोनेंट हैं, यानी कौन कौन से बेसिक पार्ट हैं दैट विल मेक यू टू फंक्शन इंटरनेट इफिशिएंटली। तो पहला है सैटेलाइट, दूसरा है नेटवर्क अडेप्टर, third one is routers, fourth one is access point, fifth one is clients, and sixth one is bridge. So we'll discuss all these things one by one in detail in upcoming slides. पहला क्या है? सैटेलाइट। हम लोग सब सैटेलाइट जानते हैं कि ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट हैं जो अर्थ को के ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। इनका मेन फंक्शन क्या है? फॉर ट्रांसमिटिंग सिग्नल फ्रॉम अर्थ टू सैटेलाइट और सैटेलाइट टू अर्थ, यही इनका मेन काम है। तो अब मेजर पार्ट ऑफ इंटरनेट नेटवर्क आर्किटेक्चर इज सैटेलाइट. Satellite play a vital role in catching and distributing the signal over the network, and the user use the internet network to search different type of information at any time. तो इनका मेन काम क्या है? Catching and distributing the signal over the network. This is the main work of your satellite. Now the second part is network adapter. ये क्या है? A network adapter is the component of computer internal hardware that is used for communicating over the network with another computer. So network adapter क्या है? It's a component of internal hardware. इनका मेन काम क्या है? To provide communication with other computer over the network. अगर एक नेटवर्क पे हैं आप और कंप्यूटर आपका डिफरेंट कनेक्टेड है, तो आप अगर ये कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो और इससे कनेक्ट करना चाहते हो, सो यू नीड नेटवर्क अडेप्टर. इट इनेबल अ कंप्यूटर टू कनेक्ट विथ अनदर कंप्यूटर, सर्वर और एनी नेटवर्किंग डिवाइस ओवर द लैन कनेक्शन. सेम टर्मिनोलॉजी वी कैन यूज़. अगर मान लो ये लैन है एक पर्टिकुलर और यहाँ बहुत सारे मान लो कंप्यूटर्स हैं, अगर आप ये कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो और आप किसी भी कंप्यूटर से अगर कनेक्ट करना चाहते हो, तो यू नीड नेटवर्क अडेप्टर्स. अ नेटवर्क अडेप्टर कैन बी यूज ओवर वायर्ड और वायरलेस नेटवर्क.
सो ये वायर में भी यूज़ हो सकते हैं और वायरलेस में यूज़ हो सकते हैं। और ये एक उनका एक एग्जांपल है नेटवर्क अडेप्टर का, इसी टाइप का ये लगता है। इट्स अ हार्डवेयर कंपोनेंट। सेकेंड थिंग इज थर्ड वन इज राउटर। So router is a device like switch that routes packet based on their IP address. तो राउटर क्या होता है, एक तरह का स्विच डिवाइस की तरह ही काम करता है, मगर ये क्या करता है, पैकेट ट्रांसफ़र करता है बेस्ड ऑन देयर आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस वर्चुअल एड्रेस होता है, मैक एड्रेस फिजिकल एड्रेस होता है। तो मैक एड्रेस मशीन का एड्रेस होता है और आईपी एड्रेस वर्चुअल एड्रेस होता है। जो इंटरनेट पे जो भी अगर एड्रेस आप डिटरमाइन करना चाहते हो तो ये आईपी एड्रेस के हेल्प से ही आपको ये एड्रेस मिलता है। सो दिस राउटर एक्चुअली राउट्स द डेटा पैकेट बेस्ड ऑन देयर आईपी एड्रेस। राउटर कहाँ काम करता है, नेटवर्क लेयर पे काम करता है। दैट्स वाई इट इज़ नोन एज नेटवर्क लेयर डिवाइसेस। राउटर का मेन काम क्या है, राउटर नॉर्मली कनेक्ट्स लैन एंड वैन टुगेदर। ये लैन और वैन दोनों को कनेक्ट करता है। दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ राउटर। ये हो गया राउटर जो नेटवर्क लेयर पे काम कर रहा है, ये स्विच हुआ जो डेटा लिंक लेयर पे काम कर रहा है, और ये फिजिकल लेयर पे जो सबसे लोएस्ट लेयर पे काम कर रहा है, हब। और ये सारे कंप्यूटर्स हैं। राउटर कैसे करेगा, और मान लो ये कंप्यूटर अगर डेटा सेंड करना चाहता है इसको, तो सबसे पहले ये ट्रांसफ़र करेगा इस डायरेक्शन में, और इसके आईपी एड्रेस के अकॉर्डिंग, इसके आईपी एड्रेस के अकॉर्डिंग और इसके आईपी एड्रेस के अकॉर्डिंग ये डेटा इसको ऐसे ट्रांसफ़र हो जाएगा थ्रू स्विचेस एंड हब। नाउ fourth one is access point, a special type of routing devices that is used to transmit the data between wired and wireless networking devices. तो एक्सेस पॉइंट क्या है, अगर आपको डेटा भेजना है फ्रॉम वायर टू वायरलेस और वायरलेस टू वायर, यू नीड एक्सेस पॉइंट. इट इज़ ऑफन कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ वायर डिवाइसेस सच एज इथरनेट. एक्सेस पॉइंट जो होता है ये जनरली एक वायर आपको डिवाइस से कनेक्ट होता है, दैट इज़ नोन एज इथरनेट. Now, it only transmit or transfer data between wireless internet technology and wired internet technology. ये अगर आपको वायरलेस है, यहाँ पे मान लो वायर है और यहाँ पे आपको वायरलेस है, अगर आपको यहाँ से यहाँ डेटा ट्रांसफ़र करना है, सो यू नीड एक्सेस पॉइंट, दिस वन. बाय द हेल्प ऑफ इट यू कैन ट्रांसफ़र डेटा फ्रॉम दिस टू दिस एंड दिस टू दिस. इट इज़ ऑपरेटेड लेस देन 100 फीट. इनका ज़्यादा रेंज नहीं होता और इट इज़ डिनोटेड बाई AP. दिस इज़ द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस एक्सेस पॉइंट. ये है एक्सेस पॉइंट और ये है वायरलेस और दिस इज़ कॉल्ड वायर. तो यहाँ पे एक्सेस पॉइंट बना हुआ है, यहाँ से डेटा यहाँ पे इजीली ट्रांसमिट हो सकता है बाय द हेल्प ऑफ एक्सेस पॉइंट, और यहाँ से भी सेम वाइस वर्सा वी कैन डू दिस. This one is client. Any kind of devices such as personal computer, notebook, any other kind of mobile devices which are interlinked with wireless network are referred to as a client of internet network architecture. जो भी चीज़ कनेक्टेड है नेटवर्क में, that is known as clients. तो यहाँ पे लैपटॉप भी क्लाइंट है, स्मार्टफोन भी क्लाइंट है, ये PC भी क्लाइंट है, प्रिंटर भी क्लाइंट है, स्कैनर भी. These all are considered as client on internet network architecture. ब्रिजेस का काम क्या होता है, अ स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्टर विच इज़ यूज टू स्टैब्लिश कनेक्शन बिटवीन वायर्ड नेटवर्क डिवाइसेस सच एज इथरनेट एंड डिफरेंट वायरलेस नेटवर्क्स सच एज वायरलेस लैन. अगर आपको वायर को वायरलेस से कनेक्ट करना है, सो यू नीड ब्रिजेस एंड दैट्स वाई इट इज़ नोन एज ब्रिज बिटवीन वायरलेस एंड वायर. इट एज अ पॉइंट ऑफ कंट्रोल इन इंटरनेट नेटवर्क आर्किटेक्चर. ये एक तरह का पॉइंट ऑफ कंट्रोल काम करता है इंटरनेट नेटवर्क आर्किटेक्चर में. एंड दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ब्रिज. नाउ थैंक यू. दिस इज द एंड ऑफ योर सेशन.